इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय तेजी से पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। सिंध के साहिली इलाकों से तूफान का फासला अब चंद 100 किलोमीटर रह गया है और उसकी शिद्दत भी कम नहीं हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून की दोपहर को समुद्री तूफान पाकिस्तान में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान से गुजरेगा। केटी बंदर पर 10 से 12 फीट बुलंद लहरें उठने का खदशा है, जबकि 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मगर कल या परसों से ही कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास में तूफानी बारिशें, आंधी और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है और यह सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के इन साहिली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान हो सकता है। थरपारकर, बदीन, सजावल और ठट्टा के साहिली इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा है, जबकि कराची में तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने और 100 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने समुद्री तूफ़ान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खदशा जाहिर किया कि तूफ़ान की वजह से कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जो क्लाउड बस्ट जैसी सूरत हाल पैदा करेगी। तूफान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा। इस मुमकिन आफत से बचने के लिए सूबाई हुकूमत ने तैयारियां और हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। दफ़ा 144 लगाकर साहिल समंदर की तरफ जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर से दूर रहने की हिदायत की गई है। कराची में सीबी रोड खयाबान इत्तिहाद तक बंद कर दिया गया है। शहर में साइन बोर्ड हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारों, परवाज़ों और रनवे के हवाले से नई एडवाइजरी जारी कर दी है। तूफान की वजह से हालिया दिनों में कराची में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई है। इसके अलावा ठट्टा, सजावल और बदीन समेत साहिली पट्टी पर नुकसानात से बचने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध और मेट डिपार्टमेंट ने खदशा जाहिर किया है कि ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और दीगर साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं और बारिशें कमज़ोर और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ठट्टा, सजावल और बदीन का फ़िज़ाई दौरा भी किया और मुतल्लिका इदारों ने मुमकिन खतरात और तैयारियों पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी। ताहम खुद वज़ीर आला सिंध का कहना है कि समुद्री तूफान का रुख फिल वक्त भारतीय शहर गुजरात की तरफ है। अगर उसका रुख बदला तो हमारे साहिल से टकरा सकता है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ज़िला सजावल में सबसे ज़्यादा खतरा है। सजावल के 3 इलाकों से 53,000 लोगों का इनखिला करना है। समुद्री तूफान की पेशकदमी के हवाले से इस वक्त क्या तरीन हालात हैं और इतलात हैं और ये कितना खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है इस तूफ़ान की शिद्दत के हवाले से, सिमत के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त कराची से 550 किलोमीटर जनूब में मौजूद है और इस वक्त भी उसकी शिद्दत इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान की उसमें है स्टेज में, यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि उसके मरकज़ के आसपास 150 से 170, 190 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है कि लहरों की ऊंचाई भी 35-40 फीट तक है। अब इसका जो रुख है वो ज़ाहिर है फ़िलहाल नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी आप इन डिग्रीज अगर हम बात करें तो 340, 330, 340 डिग्री ऊपर शुमाल की तरफ आ रहा है। और फिर इम्कान ये है, आगे की प्रेडिक्शन या एक तरह से प्रोजेक्शन ये है कि 14 जून की सुबह के बाद फिर ये अपना रुख चेंज करके शुमाल मशरिक़ की जानिब हो जाएगा इसका रुख, और फिर 15 तारीख की दोपहर में किसी वक्त इंडिया का जो इलाका है गुजरात, मांडवी उनका एक स्टेशन है और फिर हमारे केटी बंदर के दरमियान किसी जगह से पास होगा ये या उस साइल पे से गुजरेगा। और पाकिस्तान के साहिली इलाकों को क्या मुमकिन खतरात हो सकते हैं इस तूफ़ान के? जी देखिए, चूँकि काफ़ी बड़ा सिस्टम होता है, उसका फैलाव काफ़ी होता है। जिस जगह से भी गुजरे तो ज़ाहिर है 25-30 किलोमीटर तक या 40 किलोमीटर तक तो आई ऑफ स्टॉर्म होती है, तो ज़्यादा डैमेजिंग यही होता है कि वो जिस एरिया से गुजरे, लेकिन उसके बाहर की जो पेरिफेरी होती है ज़ाहिर है उसकी जद में आएगा हमारी जो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की जो साहिली पट्टी है केटी बंदर और उसके साथ जो खारो चांद और दूसरी जो मलिका जाती आगे, ये जो एरियाज़ हैं, तो हाई इंटेंसिटी विंड्स आपको बहुत वहाँ पर मिल सकती हैं। ज़ाहिर है कि 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से इतनी हवाएं चल सकती हैं वहाँ पर, और फिर ये कि लहरों की ऊंचाई ज़्यादा हो सकती है उस एरिया में, और तीसरा ये कि बारिशें मुसलसल 3-4 दिन तक उसके इन्फ्लुएंस में इम्कान रहता है कि बहुत टोरेंशियल किस्म की रेंज हों, तो ज़ाहिर है वो इनंडेट हो सकता है वो एरिया। समंदर के पानी भी नशेबी इलाकों में अंदर आ सकते हैं। जैसे कराची की हम मिसाल लें तो जो नशेबी इलाके हैं, इब्राहिम हैदरी गोट या मुबारक
नायक विलेज या बाबा बेटशाह, यहाँ पर अगर समंदर की ऊंची लहर आ जाती है तो इस तरह की आबादियाँ वहाँ पर जो केटी बंदर साइड की और मुल्क जो है वहाँ पर समंदर का पानी अंदर आ सकता है। और दूसरा ये कि मुसलसल तेज़ बारिश की वजह से भी ज़ाहिर है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती, रुक जाता है, तो एक तरह से वहाँ सैलाबी कैफियत हो सकती है। और मुमकिन तौर पर बहुत तेज़ बारिशें और तेज़ हवाएं कराची से लेकर ठट्टा, सजावल, बदीन इन एरियाज़ में होंगी। जी, ज़्यादा तो उन एरियाज़ में है, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट, ये जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर सिंध के, उनमें ज़्यादा तेज़ हवाएं और तेज़ बारिशें हैं अगले 3-4 दिन। कराची में भी आंधी तो चल सकती है तेज़, लेकिन यहाँ मुसलसल नहीं है, मतलब वक्फे वक्फे से है। ख़ासकर जो पहला होगा ये दिन कह लें आप 14 तारीख को आंधी चल सकती है, उसमें 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अमूमन जब डस्ट स्टॉर्म आता है हीटिंग की वजह से भी किसी एरिया में, पहले भी कराची में हम देख चुके हैं ये, तो 70, 75, 80 किलोमीटर तक हवा की रफ्तार चली जाती है डस्ट स्टॉर्म के नतीजे में भी। तो यहाँ भी बारिश अमूमी तौर पर दरमियाने दर्जे की है, किसी आइसोलेटेड जगह पर हैवी फॉल्स भी हो सकता है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो वेदर सिस्टम होता है इसके साथ ये एसोसिएटेड क्लाउड मास होता है, वो खासे बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है, तो इस तरह से वो पूरे इस एरिया को स्वीप करता हुआ आगे निकलेगा। तो कराची से ऊपर हैदराबाद और सांगड़ और नवाबशाह तक भी कहीं कहीं बारिश इसके इन्फ्लुएंस में हो सकती है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर कहते हैं क्लाउड बस्ट, यानी कि आधे घंटे में बहुत सारी बारिश हो जाना, 60-70 मिलीमीटर बारिश हो जाना, इसके भी इम्कानात हैं। जी, इस सूरत हाल में इम्कान हो सकता है बिल्कुल, खासकर जो वही साउथ ईस्टर्न सिंध की पट्टी है उधर ज़्यादा इम्कान होता है इस तरह के फिनोमेना का। और तो इसमें यही है कि वैसे जो आपका बारिशों का स्पेल होता है ना, उसमें कोई एक तरह से आ जाता है, बीच में ब्रेक आता है और फिर उस तरह से एक तरह से आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन जो साउथ ईस्टर्न सिंध की पट्टी है जो बिल्कुल एक तरह से उसकी इमीडिएट पेरिफेरी में आएगी, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिशों का इसी तरह से मतलब कोई बहुत हैवी स्पेल भी हो सकता है किसी टाइम पे। बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान केटी बंदर से गुजर सकता है, वहाँ पर क्या हालात हैं और किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। मैं इस वक्त केटी बंदर के साहिल पर मौजूद हूँ। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बाइपर जो है समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र ज़िले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राउंड पर किसी किस्म की कोई भी जो है यहाँ पर एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। केटी बंदर शहर को 3 अतराफ से समंदरी पानी से बचाने के लिए जो हिफाजती बंद जो है दिया गया है वो इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में है। अगर ये महकमे मौसमियात की पेशन गोई सच साबित हुई तो केटी बंदर शहर जो है वो जो है डूब जाएगा। उससे पहले वहाँ के मकीनों को जो है इनखला किया जाना ज़रूरी है। जो अंदर जज़ायर के अंदर जो मुख्तलिफ जो है समंदरी जज़ायर के ऊपर जो है 2 से 3 हज़ार अफराद जो है इस वक्त भी जो है मौजूद हैं, जिनके इनखला के लिए अब बातें तो की जा रही हैं लेकिन अमली काम नहीं किया जा रहा है। वज़ीर आला की सख्त हिदायत के बाद केटी बंदर शहर के एक प्राइमरी स्कूल के अंदर आर्जी तौर पर एक रिलीफ कैंप का जो है इनकाद कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर भी हमें लोग देखने में नहीं आए। वहाँ 8 से 10 लोग जो है उनको, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल थे, उनको लाकर जो है बसाया गया है। जबकि जो माहीगीर जिनका ताल्लुक जो है ज़िला बदीन, सुजावल और कराची के अजला से है, उनकी कश्तियाँ भी साहिल पर लाकर जो खड़ी कर दी गई हैं, वो भी सख्त परेशानी से 2-4 नज़र आते हैं। बदीन की सूरत हाल और हिफाजती इक़दाम के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एजाज़ भाई। मैं इस वक्त ज़ेरी सिंध के अहम साइली मरकज़ 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। 2500 से 3000 घरों पर मुश्तमिल यहाँ पे जो है माहीगीरों की बस्ती है। यहाँ से भी लोग अब नकल मकानी कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों, शेज़ो, डाटसन पर ये जो है अपने बच्चों समेत यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। कच्चे घरों में यहाँ ये मुकीम थे, अब ये कच्चे घर जो हैं वो खाली हो चुके हैं और लोग अपना बचा कुचा कीमती सामान लेकर यहाँ से महफूज मकामात की जानिब शिफ्ट हो रहे हैं। ज़िली इंतज़ामी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इन माहीगीरों के लिए जो है रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर इनको मुंतकिल किया जा रहा है। पाक रेंजर्स के जवान हैं जो कि इंतजाम की मदद कर रहे हैं और जो ये मुंतकली में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2500 से 3000 घर पर मुश्किल एक बस्ती थी, अब यहाँ पे बस्ती के लोग जो हैं अब महफूज मकामात की तरफ आस्ता आस्ता जा रहे हैं और इनखला का अमल अब जारी है।